हर 10,000 किलोमीटर में इसको सर्विस कराना पड़ेगा और 1 ईयर। तो ये 5 दिन के अंदर कितना रिस्पॉन्स आ रहा है बुकिंग? बहुत ज्यादा बुकिंग्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। मैं तो नंबर शेयर नहीं कर सकता हूँ, ओके। लेकिन बहुत ह्यूज फिगर बुकिंग हम लोग रिसीव कर लिए हैं। हाय गाइस, वेलकम टू मोटर ब्रेन। तो अभी आप हमारे पीछे देख रहे हो बंगाल हार्ले के शोरूम है। बेसिकली हम यहाँ पे आए हैं हार्ले डेविडसन की जो रिसेंटली बाइक लॉन्च किया इंडिया के अंदर, X440। तो उसी बाइक के बारे में बुकिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी एंड उसकी जो प्राइसिंग वगैरह है वो सब कुछ आपको डिटेल में बता देते। तो आइए हमारे साथ, आपको सब कुछ बताएंगे यहाँ पे बंगाल के अंदर हार्ले डेविडसन को लेकर लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है और इसकी बुकिंग कैसा चल रहा है, वो सब कुछ आपको दिखा देता है ये। सो बेसिकली हार्ले डेविडसन ये जो X440 है, इसकी टॉप वेरिएंट हमारे पास है, आपको वो दिखाएंगे एंड इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो सब कुछ बताएंगे। सो बेसिकली ये जो X440 है, इसके बारे में जो जानकारी चाहिए आप लोगों को, जैसे कि इसकी EMI कॉस्ट एंड इसकी सर्विस कॉस्ट, इसकी वेटिंग पीरियड, सब कुछ बताएंगे। तो हमारे पास है सेल्स एग्जीक्यूटिव हार्ले डेविडसन के, बंगाल हार्ले डेविडसन के, इनसे पूछेंगे सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इस बाइक के रिलेटेड, सब कुछ बताएंगे। सो बेसिकली हाय सर। हाय, माई सेल्फ दीपायन मजूमदार। ओके, थैंक यू। मैं इधर का सेल्स में हूँ। हम्म, तो अभी ये वाला बाइक जो है ये तो बहुत डिमांडिंग बाइक है हार्ले डेविडसन का, X440। अभी बात क्या है, ये सिर्फ डिमांडिंग नहीं है, बहुत सारा मिडिल क्लास फैमिली का जो मतलब लड़का है या मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग बिलोंग करता है, उन लोगों का सपना अभी पूरा होने वाला है, पूरा हो भी रहा है। हाँ। क्योंकि हार्ले डेविडसन का जो दूसरा बाइक है वो थोड़ा मतलब प्राइस बजट से थोड़ा बाहर होता है। हाँ, ये अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, अफोर्डेबल प्राइस के अंदर है और मतलब इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है अभी। और ये बाइक हम लोगों के पास अभी डिस्प्ले में अवेलेबल है कोलकाता में। तो आपके पास ये टॉप वेरिएंट है, इस ये वाला वेरिएंट, टॉप इसके नीचे वाला वेरिएंट अवेलेबल है अभी? अभी अवेलेबल नहीं है वो वाला, लेकिन बहुत जल्दी वो भी अवेलेबल हो जाएगा शोरूम में फॉर डिस्प्ले पर्पस। ओके, तो अभी ये लॉन्च हुआ है 5 दिन पहले, जैसे कि हम लोगों को पता है। शोरूम लॉन्चिंग हुआ है, लेकिन ऑफिशियली इंडिया में लॉन्चिंग हुआ है 3 जुलाई को। ओके, तो ये 5 दिन के अंदर कितना रिस्पॉन्स आ रहा है बुकिंग? बहुत ज्यादा बुकिंग्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। मैं तो नंबर शेयर नहीं कर सकता हूँ, ओके, लेकिन बहुत ह्यूज फिगर बुकिंग हम लोग रिसीव कर लिए हैं 5 दिन के अंदर नहीं, 3 जुलाई के बाद और उसका पहले भी हम लोग बहुत सारा बुकिंग रिसीव कर चुके हैं। अच्छा, मतलब 3 जुलाई की बाद से ही बुकिंग हो रहा है ऑलरेडी? 3 जुलाई के पहले से बुकिंग हो पहले से बुकिंग हो रहा है? यस, ओके, प्री बुकिंग जिसको ओके। इसका ये जो टॉप वेरिएंट है, इसकी एक शोरूम प्राइस क्या है? इसका टॉप वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 2,69,000। 2,69,000। और इसके नीचे? इसका जो नीचे है उसका नाम है आपका विविड। विविड में 2 कलर ऑप्शन मिलेगा, एक ग्लॉसी रेड और एक ग्लॉसी सिल्वर। उसका आपका एक शोरूम प्राइस आ जाएगा 2,49,000। 2,49,000। और उसका नीचे और एक मॉडल है जिसका नाम है डेनिम, जिसमें आपको स्पोक व्हील्स मिलेगा। उसका आपका ऑन रोड आ जाएगा 2,29,000। 2,29,000। ओके, तो अभी ये जैसे कि बुकिंग आप लोगों को मिल रहा है, ये अगर आज कोई बुकिंग करता है तो उसको डिलीवरी कब तक मिल जाएगा? देखिए, बुकिंग अमाउंट जो है, पहले ये बात मैं बता देता हूं। हाँ, बता दीजिए। बुकिंग अमाउंट है अभी के लिए ओनली 5,000। ओनली 5,000 बुकिंग अमाउंट? ओके, आप लोग डायरेक्टली हम लोगों को कॉल कर सकते हैं। हम लोग कॉल करने के बाद बैंक डिटेल्स भी भेज देंगे बुकिंग के लिए, जो लोग दूर से है। और जो लोग डायरेक्ट शोरूम आ सकते हैं, आके बाइक देख के बैठ के फील लेके बुकिंग करने चाहते हैं, वो लोगों के लिए भी ऑलवेज वेलकम। तो आज का डेट में अगर कोई बुकिंग करेंगे तो हम लोगों का बाइक का अभी भी जो इंस्ट्रक्शन है, अक्टूबर से डिलीवरी स्टार्ट होगा। तो आज का डेट में जो बुकिंग करेगा उसको थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में बाइक डिलीवरी मिलेगा। 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में डिलीवरी मिल जाएगा। यस। ओके, बाइक तो बहुत अच्छा है, जैसे कि हम लोगों ने देखा है और काफी सारे रिव्यू यूट्यूब पे ऑलरेडी है इस बाइक का। सो बेसिकली ये डेली कमिटमेंट के लिए है या फिर? देखिए, ये बोथ पर्पस सॉल्व करेगा। डेली कम्यूटिंग के लिए भी है और इसमें लॉन्ग राइड के लिए भी, लॉन्ग राइड करने के लिए भी है। मतलब बोथ पर्पस हो जाएगा, एक साथ सॉल्व होगा। ठीक है। और बताइए इसके सर्विसिंग कॉस्ट कितना होने वाला है? देखिए, अभी तक तो सर्विसिंग कॉस्ट वैसा कुछ मैं नहीं बता सकता हूँ। सर्विस जो टेन्योर है, मतलब प्रीमियम बाइक्स में जैसे सर्विस टेन्योर में पीरियोडिक सर्विस टेन्योर रहता है, हर 10,000 किलोमीटर में इसको सर्विस कराना पड़ेगा और 1 ईयर जो आगे होगा। अगर आगे 1 साल हो जाएगा तो आगे, और आगे 10,000 किलोमीटर हो जाएगा तो 10,000 किलोमीटर। तो अराउंड 5-6,000 का एक कॉस्टिंग आएगा पर ईयरली। बेसिकली हार्ले डेविडसन बहुत एक्सपेंसिव बाइक होते हैं। देखिए, एक्सपेंसिव नहीं है, बात एक अलग है। कोई प्रीमियम ब्रांड और कोई एंट्री लेवल प्रीमियम ब्रांड, दोनों का सर्विस का जो मतलब पीरियोडिक सर्विस का जो चार्ज रहता है वो अलग दिखता है। इसी कारण में, क्योंकि जो सेमी प्रीमियम ब्रांड बा एंट्री लेवल प्रीमियम ब्रांड रहता है ना, उन लोगों को साल में जो पीरियोडिक सर्विस है वो 2 बार या 3 बार करके रहता है। तो आप देखने जाओगे तो मेरा एक सीवीयू बाइक का
हाँ. जो सर्विस कॉस्ट आता है विच इज द 15,000 to 16,000 पर एनम पर ईयर। पर ईयर, हाँ, ओके। तो एक एंट्री लेवल प्रीमियम बाइक का जहाँ पे 3 बार सर्विस होता है पर ईयरली, हाँ. तो पर सर्विस में कितना कॉस्ट जाता है, अराउंड 3-4,000 करके जाता है। तो उसको प्लस करके साल में 12-13 हजार रुपया 12,000 to 13,000 आ ही जाता है। तो ऑन एन एवरेज सेम ही है। अच्छा, और ये जो मोटरसाइकिल है ये बेसिकली हीरो मोटरस्कॉप के साथ कोलैब करके, देखिए अभी बहुत सारा कंपनी बाहर का कंपनी इंडियन मार्केट में एक लॉन्ग टर्म बिजनेस पॉलिसी सोच के एक इंडियन कंपनी के साथ, हर एक इंडियन कंपनी के साथ मतलब कोलैबोरेशन करके या टाई अप करके इंडियन मार्केट में कुछ एंट्री लेवल बाइक लेके आ रहा है हर कस्टमर लोगों के लिए। तो ऐसे ही हार्ले डेविडसन भी हीरो मोटो क्लब के साथ एक कोलैबोरेट करके और एक टाई अप करके ये इंडिया में ये वाला बाइक मैन्युफैक्चर कर रहा है। ओके, तो ये मोटरसाइकिल हार्ले की शोरूम से भी अवेलेबल होगा और हीरो मोटर्स, देखिए अभी तक तो वैसा कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है जो हीरो में अवेलेबल होगा क्या नहीं होगा। हाल ही में तो ये अवेलेबल है और हाल ही में इसका डिस्प्ले भी है, बुकिंग भी चल रहा है और हाल ही से इसका सेल भी होगा, सर्विस ऑपरेशन भी होगा। ओके, ठीक है। और इसकी जो ये जो बेसिकली जिस कैटेगरी की मोटरसाइकिल के साथ कंपटीशन में आता है वो आपकी रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 या फिर मेटियो 350 के साथ, और रिसेंटली और एक बाइक इंडिया में आया है वो है ट्रायम्फ की स्पीड 400। तो ये दो मोटरसाइकिल इसका मतलब हार्डकोर राइवल होने वाला है। तो आप लोग इसको किस फिगर से देखते हो, किस 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 तरीके से देखते हो कि ये फिगर वैसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा फीचर्स और फैसिलिटी दिया गया है। जैसे कि आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और SOS कनेक्ट फीचर्स, ठीक है, जिसको HD कनेक्ट बोला जाता है। और अपसाइड डाउन फोक्स तो है ही, डायमंड शेप अलॉय तो है ही, लेकिन बात एक अलग है। ये जो बाइक लेके आया ना हार्ले डेविडसन ने इंडियन मार्केट में, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए ट्रायम्फ और बजाज का जो टाई अप हुआ है, उन लोगों के पास ऑलरेडी उस सेगमेंट में दोनों बाइक था। वन इज अ डोमिनार 400 एंड वन इज अ KTM 390 सीरीज, जिसमें तीनों बाइक है, 390 ड्यूक, 390 RC एंड 390 एडवेंचर। तो उसका वो वाला कॉन्सेप्ट उन लोगों के पास पहले से था, लेकिन दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। ये हीरो का पास भी 400 सीसी सेगमेंट में कोई गाड़ी नहीं था और हार्ले डेविडसन का पास भी नहीं था। हीरो का मैक्सिमम जो सीसी सेगमेंट था वो है 200 सीसी और हार्ले डेविडसन का जो मिनिमम सीसी सेगमेंट था वो है 750 सीसी। तो ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है। मेरा जितना दूर लगता है मेरा एक्सपीरियंस का थ्रू, जो ये बाइक जब ऑन रोड चलेगा इसका परफॉर्मेंस ऐसा ही है, इसका मतलब डिमांड और बढ़ेगा। और इंडिया में कोई पहला बाइक ऐसा कम्यूटर सेगमेंट में, मतलब नॉर्मल एक प्रीमियम सेगमेंट में, इसमें लॉन्ग स्ट्रोक इंजन दिया गया है। हाँ, और इसका फिट एंड फिनिशिंग में जो बिल्ड क्वालिटी ये भी काफी सही दिखाई दे रहा है। बहुत सही है और इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा भी है। और सबसे बड़ा बात है इसका जितना भी पार्ट्स है, आउट पार्ट्स, जैसे कि टैंक से लेके साइड फेंडर, बैक फेंडर, फ्रंट फेंडर, सब कुछ आपका मेटल पार्ट्स है। मेटल पार्ट्स, हाँ ये दिखाई भी दे रहा है, ये सब कुछ मेटल पार्ट्स और मेटल, मैक्सिमम पार्ट और मेटल। ठीक है, लेकिन इतना तो कन्वर्सेशन हम दोनों कर लिए, ऑडियंस जो है उनको दिखा दिए, लेकिन अगर कोई बंगाल से इसको परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं वो कैसे आएगा यहाँ तक? बंगाल से अगर कोई, बंगाल का जैसे भी मतलब जहाँ भी जगह से आप लोग इधर पे आने चाहते हो, ये है राजारहाट न्यू टाउन में, विश्व बांग्ला गेट और इको पार्क का एकदम बीच में आता है। अगर कोई सेक्टर 5 होते हुए आना चाहते हैं तो विश्व बांग्ला गेट क्रॉस करके बाएं वाला जो मतलब लेफ्ट साइड में पहला जो सर्विस लेन पड़ेगा उससे आके 2 बिल्डिंग पड़ेगा, एक ऑर्गेनिक हार्ट एंड वन इफ्को टोक्यो। ऑर्गेनिक हार्ट का ठीक पीछे ही हम लोगों का शोरूम है और शोरूम का कांटेक्ट डिटेल्स और लोकेशन, जो लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दूंगा, स्क्रीन के ऊपर भी अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो आप डेफिनेटली आइए और टेस्ट राइड लीजिए और पसंद आए तो आप बुकिंग भी करवा सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो यू कैन लाइक शेयर कमेंट ऑन आवर वीडियोस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।